नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट एंड प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ एक जॉब है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या इंडस्ट्री 4.0 या लीन 4.0 स्टैंडर्ड की वजह से इलिमिनेट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, थ्रेटनिंग बात करने वाला हूं आज, ना कोई मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन आप अपनी जॉब कैसे बचा सकते हैं और जो आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हो रहे हैं उसमें आपकी जॉब कैसे चली जाएगी उसके बारे में बात करेंगे आज। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जॉब को आप कैसे बचा सकते हैं। पूरी इंडस्ट्रीज का मुआयना कीजिए दोस्तों। लीन 2.0 आया, इंडस्ट्रीज 2.0 का स्टैंडर्ड आया, उसके साथ साथ सर्विस 2.0 या HR 2.0 का स्टैंडर्ड आया, फिर लीन 4.0 स्टैंडर्ड्स आए हैं। लीन 4.0 स्टैंडर्ड्स या इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड के तहत जो साइबर फिजिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंटरनेट की वजह से जो आदमी का काम है वो अभी मशीन्स करेगा, और इसकी वजह से बहुत सारी जगह पे लोगों की जॉब चली जाएगी, जो एक बहुत थ्रेटनिंग चीज है हमारे जैसे देश के लिए कि जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है और जॉब के लिए हर एक लोगों की जॉब की बहुत जरूरत है। दोस्तों, पहली जो चीज है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग करने वालों लोगों की जो जितनी भी जॉब है वो खतरे में है। आने वाले 5 साल में शायद ये जॉब नहीं रहेंगी या लोग उनको नहीं रखेंगे। आप इसका रीजन देखिए। अगर एक 50,000 रुपए का बंदा मार्केटिंग के लिए रखते हैं तो उनके पास वो कितनी जगह पे जाएंगे, उससे वो कितनी इंक्वायरीज लेके आएंगे और उसमें से उतना कितना क्लोजर हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज में अगर आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या बाकी के सारी चीजों का उपयोग करेंगे तो वही 50,000 रुपए में जो आदमी काम कर रहा है उससे ज्यादा इंक्वायरी गूगल लाके देता है, फेसबुक लाके देता है, लिंक्डइन लाके देता है, उससे ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। कंट्रोल्ड है आपके ऊपर, डेली मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम है, तो और उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में मार्केटिंग के लोगों की जरूरत नहीं रहेगी जो इंक्वायरी लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपनी जॉब कैसे बचा सकते हैं? अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप क्लोजर बन जाइए। जो इंक्वायरी आ जाएगी गूगल से, इंक्वायरी आ जाएगी लिंक्डइन से, इंक्वायरी आ जाएगी फेसबुक से, लेकिन उसको क्लोज कौन करेगा? अगर आप मार्केटिंग से क्लोजिंग सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इंक्वायरी को क्लोज कर देते हैं, तो आपकी जॉब कोई छीन नहीं पाएगा और आप बहुत बेहतरीन काम करेंगे। यानी अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और ये चीज आपको दिमाग में उतर रही है कि फ्यूचर में मेरा जॉब रोल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या डिजिटल मार्केटिंग ले जाएगा, तो दोस्तों आप अपनी स्किल सेट को थोड़ा सा तब्दील कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए कि आप सेल्स ऑर्डर क्लोज करने में आप अच्छे क्लोजर बन जाए। अगर आप अच्छे क्लोजर बन जाएंगे तो आपकी जॉब को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। दोस्तों, जो दूसरा जॉब है वो है ड्राइवर का। गूगल ने एक नई ऑटो कार इजाद कर ली है। टेस्ला देखेंगे तो ऑलमोस्ट मैन पावर के बिना की ही कार आने वाली है। BMW ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा काम कर चुकी है, प्रोटोटाइप मॉडल्स अवेलेबल है। यानी फ्यूचर में ड्राइवर्स की जरूरत नहीं रहेगी और ये ऑटो कार्स हैं, नेविगेशन पे खुद ब खुद काम करेंगी। ड्राइवर्स हैं तो गलतियां हो सकती हैं, यहां पे गलतियां नहीं होंगी। यानी ना कोई पेनल्टी है, ना कोई सिग्नल्स को तोड़ने का डर है, ना कोई लाइसेंस की जरूरत है, ना कोई ओवर टाइम की जरूरत है, ना एडिशनल पे की जरूरत है, ना उनको खाना खिलाने की जरूरत है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग बिना ड्राइवर की गाड़ी को लेने के लिए टेम्प्ट करेंगे और नई टेक्नोलॉजी का जरूर से यूज करेंगे। ये सारी प्रूवन टेक्नोलॉजीज हो चुकी है जिसकी वजह से फ्यूचर में ड्राइवर की जरूरत नहीं रहेगी और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी रिस्क भी होने वाली है। आप देखिए, जैसे ड्राइवर नहीं रहेंगे तो ऑटोमेशन की वजह से एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि आदमी गलती करते हैं, टेक्नोलॉजी कम से कम गलती करेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कि लेन चेंज करते टाइम, ओवरटेक करते टाइम कैसे गलती ना हो। और ऐसी कार शायद फ्यूचर में आ जाएगी, ऐसे व्हीकल्स फ्यूचर में आ जाएंगे जो ऑलमोस्ट एररलेस होंगे, यानी वहां पे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। मान लीजिए दोस्तों, अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहे तो डेंटिंग, पेंटिंग, गैरेज और उसके रिलेवेंट इंडस्ट्रीज कैसे काम करेगी, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ अगर देखेंगे, अगर गैरेजेस काम नहीं करेंगे, डेंटिंग, पेंटिंग, तो ये सारे लोगों की जॉब खतरे में आ जाएगी। एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो मेजोरिटी हॉस्पिटल्स जहां पे एक्सीडेंट्स के वाले पेशेंट्स आते हैं, वो डॉक्टर्स क्या करेंगे? अगर एक्सीडेंट ही नहीं होने वाले हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जितने एक्सीडेंट्स के लिए पैसे ले रही है उनको सिक्योरिटी या सेफगार्ड करने के लिए उसकी शायद कॉस्ट कम हो जाएगी या बहुत नॉमिनल अमाउंट पे इंश्योरेंस कंपनी ड्राइव करेगी। जो फ्यूचर की जो कार आ रही है वो है इलेक्ट्रिक कार, दैट इज अभी जर्मनी की बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक कार शुरू हो चुकी है।
तो वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो पेट्रोल पंप्स के लोग क्या करेंगे, यानी फ्यूचर में पेट्रोल पंप भी रहने वाले नहीं। दूसरा, अगर मॉल एम्प्लॉय की बात करेंगे तो अमेजोन गो एक नया कंसेप्ट लेके आया है। आप कहीं पे भी अमेजोन गो को सर्च कीजिए तो अमेजोन गो जो है वो इस तरह से काम कर रहा है कि वहां पे बिना एम्प्लॉय के मॉल बना दिया है। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसमें प्रीपेड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दीजिए और वो अमाउंट लेके आप एक एप्लीकेशंस को बारकोड स्कैन करके आप एक मॉल में अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। मॉल में कोई लोग नहीं है, आप वहां से हर एक चीज को उठा सकते हैं। आप अपनी बैग में रख लीजिए, बैग में रखने के बाद आप बाहर चले जाइए और जितने चीज आप बाहर लेके जाएंगे उतना ही बिल आपके यहाँ से, आपके एप्लीकेशन से उतना ही पेमेंट कट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए कि मॉल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी। उनके पीएफ, उनकी ईएसआईसी, उनकी लायबिलिटीज, उनका ओवर टाइम, उनकी छुट्टी, ऐसी इसकी जरूरत नहीं रहेगी। मॉल शायद 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं। पेमेंट एडवांस में रहेगा तो उनको भी बहुत सारा बेनिफिट होगा कि उनके पास पेमेंट एडवांस में आ रहा है। और यहाँ पे गलती ना हो उसके लिए उन्होंने डबल चेक भी रखा हुआ है अमेजोन गो ने कि अगर आप एक प्रोडक्ट उठा के किसी दूसरी जगह पे उसको रख देते हैं तो आपके अमाउंट में डबल पेमेंट कट जाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट आपने न ली हो तो। यानी अगर आपने एक प्रोडक्ट उठा के दूसरी जगह रख दी है, कोई गलत जगह पे रख दी है, तो आपके अकाउंट से ज्यादा डबल अमाउंट कट जाएंगे वो प्रोडक्ट से। तो लोग ऐसा नहीं करेंगे यानी, और ये ऑलरेडी बन चुके हैं मॉल्स इंडिया में भी काफी सारी जगह पे। अगर आप देखेंगे तो वेंडिंग मशीन आ चुके हैं जो छोटा सा ऑटोमेशन का पार्ट है। पिज्जा का ऑटोमेशन है, पिज्जा के वेंडिंग मशीन अवेलेबल है, कुछ एक और प्रोडक्ट के भी वेंडिंग मशीन अवेलेबल है, कॉफी के वेंडिंग मशीन अवेलेबल है, जिसकी वजह से लोगों की जो जॉब है वो खतरे में आने वाली है। अगर आप मॉल एम्प्लॉय हैं तो फ्यूचर में आपके जॉब खतरे में। आप अपना सेल्स स्किल्स बढ़ा लीजिए, मॉल की जगह सेल्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसकी बात कीजिए और ऐसी जॉब के ऊपर काम कीजिए कि जहां पे ऑटोमेशंस आपको हर्ट न कर पाए और सिलेक्शंस हर्ट न कर पाए। काफी सारे रेडीमेड गारमेंट की जो शॉप है वहां पे ऑटोमेशन यहां तक पहुंच चुका है कि गारमेंट की शॉप में कोई भी गारमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो आपको सही गारमेंट्स आपको सिलेक्ट करके देगा या आप उसको खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वहां पे ऑर्डर कर दीजिए, जैसे ही आप पार्किंग से बाहर निकलेंगे तो शायद वो वहां पे मिल सकता है या आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो इसकी वजह से स्पेस बहुत कम हो जाएगी और उनको बहुत मुनाफा हो सकता है। इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड्स जितनी अच्छी आशीर्वाद रूप है उतना ही ये थ्रेटनिंग भी है इंडिया जैसे देशों के लिए। दोस्तों आने वाले दिनों में स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहेंगे कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आज का सिनेरियो देखेंगे तो बच्चे पढ़ने के लिए यूट्यूब का यूज करते हैं, बेजूस जैसी ऐप आ चुकी है जिसका यूज कर सकते हैं। 24/7 में कभी भी वो अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं, रिपीटेशंस हैं और ऑटोनोमस मेथोडोलॉजी की वजह से रिपीटेटिव हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को इन्होंने अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया है, लर्निंग थेरेपीज को उन्होंने अच्छे से इंप्लीमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूचर में शायद स्कूल नहीं रहेंगे, ट्यूशन क्लासेस नहीं रहेंगे या टीचर्स की जरूरत नहीं रहेगी। आप सारी चीज, इंजीनियरिंग ले लीजिए, नॉन इंजीनियरिंग ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ले लीजिए, सारी आप यूट्यूब के तहत या बाकी की वेबसाइट्स या उसकी एप्लीकेशंस के तहत ही सीख जाएंगे। तो फ्यूचर में ये सारी जॉब कहाँ पे रहेंगी, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी और इसके साथ जुड़े हुए लोग क्या करेंगे, वो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल में चेंज आएगा। अगर ये चेंज के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं है तो आने वाले 5 साल के लिए आपके पास समय है, आप अपने आप में बदलाव लाइए। अगर आप बदलाव नहीं रहेंगे तो आप कॉम्पिटिशन्स में टिकने वाले नहीं हैं। दोस्तों इंडस्ट्री ऑटोमेशंस तो सर्विस इंडस्ट्रीज तक भी पहुंच चुका है। अगर आमतौर पे अगर एक होटल की बात करेंगे तो वहां पे फूड के कंसिस्टेंसी, शेफ की अवेलेबिलिटी और रेसिपीज का सीक्रेट मेंटेन करने की बहुत झंझट है। यहाँ पे इंडस्ट्री ऑटोमेशंस ने इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाए हैं जो शेफ का काम करेंगे। मैंने ऐसी कई सारी रेस्टोरेंट देखी हुई हैं कि जहाँ पे शेफ की जगह रोबोट्स काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए रोबोट्स काम कर रहे हैं, वो 24/7 काम कर सकते हैं, ना उनको लाइट की जरूरत है, ना उनको एसी की जरूरत है, ना वो कोई गलती करते हैं, कंसिस्टेंट रेसिपी मिल पाती है और उसकी वजह से 24/7 ऑपरेशंस भी हो पाता है। आपकी लीगल लायबिलिटी कम हो जाएगी, आपके पास कंसिस्टेंसी के टेस्ट हैं और एक ही बार आपको रोबोट्स लेना है जो शायद 5, 10, 15 साल तक काम कर पाएगा। उसका मेंटेनेंस एक छोटा सा आएगा जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, बाकी आपको निश्चिंत रहना है और वो रोबोट्स आपके लिए काम करता जाएगा। तो फ्यूचर में आपको शेफ की जरूरत नहीं रहेगी और अगर आप कन्वेयर बेल्ट से अपना डिसेंट रेस्टोरेंट चालू करते हैं तो वहां पे वेटर्स की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप ऑर्डर दीजिए,
टैबलेट्स पे आपको टेबल पे ऑर्डर देना है, स्वाइप करके आप पेमेंट दे दीजिए, ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, रोबोट्स उसको बनाएंगे, रोबोट से प्रोसेस किया हुआ फूड आपके पास आ जाएगा, आप खाइए और दूसरे कन्वेयर पे आपकी जो ट्रे है वो रख दीजिए और ट्रे वो गार्बेज में चली जाएगी। यहाँ पे लोग नहीं हैं। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं बहुत थ्रेटनिंग है और बहुत ही आविष्कारक भी कह सकते हैं। अगर इसके अच्छे पहलू की बात करूं तो यह है कि इंडस्ट्रीज में रिवोल्यूशंस आ रहा है और इसके अगर थोड़े गंभीरता से ले जाए तो बहुत सारे लोग फ्री हो जाएंगे और उनके पास जॉब नहीं रहेगी। आप अपनी जॉब को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसके लिए आपके एटीट्यूड में, बिहेवियर में, आपके बिजनेस मॉडल में चेंज लाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं ला पाएंगे तो आने वाले दिन आपके लिए मुश्किल रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजिए। आपको इंडस्ट्री 4.0, लीन मैन्युफैक्चरिंग, 5S और अलग अलग मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल्स के वीडियो हम हर हफ्ते नए वीडियोस अपलोड करते हैं, जो आप देखेंगे तो आपका नॉलेज में अपग्रेडेशन होगा और शायद आप अपनी इंडस्ट्रीज में कुछ अच्छा रिवोल्यूशंस ला पाएंगे।